हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे और अच्छे से ही पढ़ाई कर रहे होंगे। टेंस का टेंशन बिल्कुल मत लीजिए। देखिए, प्रजेंट परफेक्ट टेंस, प्रजेंट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है? हैज़। देखो यहाँ पे आपको कोई रटना नहीं है कि कौन सा टेंस है, इस टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब, ऐसा कुछ नहीं। वहाँ पे ऐसे आता है क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स वाले, मतलब यहाँ पे आपको फिल करना होता है। तो आपको कोई ज़रूरत नहीं कि उसकी हिंदी बनाना आए, कोई भी ज़रूरत नहीं है कि आपको उस टेंस का याद रहे कि कौन से टेंस की कौन सी हेल्पिंग वर्ब है, कुछ नहीं। आपको हेल्पिंग वर्ब याद होनी चाहिए और उसकी एडवर्ब, या ऐसे याद होना चाहिए कि कौन सी हेल्पिंग वर्ब की कौन सी एडवर्ब है और उसके साथ में एक दो रूल भी एक्स्ट्रा हो तो बस। फिर भी मैंने सारा एक्सप्लेन किया, एक बार देखो। हेज और हेव है। अब देखो दो है तो हेज के साथ में क्या आता है? ही, सी, इट, नेम। किसी का नाम हो तो उसके साथ भी हेज यूज होगा। हेव, आई वी यू दे, आई वी यू दे। अब देखो एडवर्ब्स कौन सी आती है किसमें? हेज एव के साथ में। ईवर, नेवर, ऑलरेडी पहले ही, नेवरियन कभी नहीं, ईवरियन जो होता है कभी कभी, जस्ट अभी, यट रिसेंटली हाल ही में, अप टू नाउ अभी हुआ है, अप टू नाउ द प्रेजेंट, अप टिल नाउ, अप टिल प्रेजेंट, सो फार। ये सब सारी एडवर्ब किसकी है? हेजेव, मतलब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस की है। ठीक है, अब देखो एक मैं आपको हिंदी में सेंटेंस बना के भी बता देती हूँ, सेंटेंस स्ट्रक्चर कैसे होता है। उसने खाना बना लिया है, इसमें काम क्या होता है? कंप्लीट हो चुका होता है, वो भी कहाँ? प्रेजेंट में। उसने, अब ही सी कुछ भी लिख सकते हो यहाँ पे, ठीक है। जरूरी नहीं लड़की खाना बनाएगी, लड़का भी बना सकता है, उसे आता है खाना बनाना तो, ठीक है। देखो सी सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद में क्या आएगी? हेल्पिंग वर्ब। अब देखो सी के साथ में क्या लगेगा? हेज। हमने क्या लगा दिया यहाँ पे? हेज। मेन वर्ब आएगी, मेन वर्ब क्या होगी? इसमें कुक है तो मेन वर्ब है, इसमें वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी। देखो परफेक्ट होता है ना जहाँ पे काम कंप्लीट है, तो सारे परफेक्ट है ना, उन सभी टेंस में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, ठीक है। द फूड, ठीक है, उसने खाना बना लिया। अब देखो ऐसे क्वेश्चन आते हैं आपके एग्जाम में, सी डेज कुक फूड यट। अब आपको ये देख के पहचानना है कि इसमें फिल इन द ब्लैंक्स में कौन सी हेल्पिंग वर्ब लगाएं और कैसे लगाएं। तो यहाँ पे आप देखिए एडवर्ब आ रही है येट, इस वर्ड से आपको पता चल रहा है क्या आना चाहिए? इसमें हेज एव आना चाहिए, ठीक है। अब सी के साथ में क्या आता है? हेज, ये तो आपने लगा दिया है, बट वेट, देखिए यट है ना, ये नेगेटिव के लिए यूज होता है, तो जहाँ पे यट आएगा ना वहाँ पर साथ में नोट भी यूज होगा, तो यहाँ पे क्या लगा देंगे? नोट। मेन वर्ब की क्या फॉर्म हो जाएगी? थर्ड फॉर्म। कुक का क्या बन जाएगा? कुक्ड। आप सोच रहे हैं मैं इतने हल्के हाथ से क्यों लिख रही हूँ, तो अगर मैं हल्का हाथ से ना लिखूँ तो ये फ़ोन हिलेगा, पूरा कैमरा देखो ऐसे हिलता ही। एडजस्टमेंट इज लाइफ, समझे? यू नो, समायोजन ही जीवन है, समायोजन करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। देखिए मेरा यही मानना है, डोंट गिव अप। जो है बहुत है, ऐसे बोलते हैं ना, जो प्राप्त है वही पर्याप्त है। जो है उसमें खुश रहो और जो है उसके लिए कृतज्ञ रहो भगवान से, उसके लिए आभार व्यक्त करते रहो और जो है उसमें अपना बेस्ट देने की कोशिश करते रहो, बस। नेक्स्ट देखो, आई डेज फिनिश माई वर्क रिसेंटली। इसमें कौन सा वर्ड है जिससे आपको पता चल रहा है कि इसमें क्या आएगा? तो यहाँ पे वर्ड पकड़ते हैं हम, तो कौन सा है? रिसेंटली। ये एडवर्ब है, इससे हमें पता चल रहा है ये हेजेव यहाँ पे आएगा, ठीक है। अब देखो आई के साथ में क्या आता है? हेव। फिनिश का क्या हो जाएगा? फिनिश्ड। हो गया फिनिश्ड, वर्ब की थर्ड फॉर्म। आपको अगर कुछ समझ में नहीं आया तो कमेंट करके पूछ सकते हैं आप मुझे। ये टर्न किया मैंने पेज नोटबुक का और ये आ गया नेक्स्ट पास्ट परफेक्ट है। देखो मैं ऐसे सीक्वेंस से पढ़ा रही हूँ, पहले मैंने सारे सिंपल करवाए, प्रेजेंट सिंपल, पास्ट सिंपल, फ्यूचर सिंपल, उसके बाद में मैंने कंटिन्यूस करवाए, प्रेजेंट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर कंटिन्यूस, और अब मैं परफेक्ट करवा रही हूँ। जहाँ पे है परफेक्ट, जो प्रेजेंट परफेक्ट है, अब है पास्ट परफेक्ट। तो इस सीक्वेंस से हमारे चल रहे हैं। उससे क्या होगा, जो भी ये थर्ड फॉर्म आ रही है सब परफेक्ट में आएगी, कंटिन्यूस में भी आपको कन्फ्यूजन नहीं होगी, ठीक है। इसीलिए मैं इस पैटर्न से पढ़ा रही हूँ। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, देखो ये भाई सीधा सा इसमें काम सही है, क्यों है? क्योंकि इसमें एक ही है हेड। जहाँ पे हेल्पिंग वर्ब एक ही हो ना, इजी हो जाता है। लास्ट मैंने क्या बताई थी, एक हेल्पिंग वर्ब किसमें आई थी, याद है आपको? डिड, जो पास्ट सिंपल की हेल्पिंग वर्ब है, तो इसमें हेड है, तो इसमें ये लफड़ा ही नहीं है। आई के साथ क्या लगेगा? वी के साथ क्या लगेगा? यू के साथ क्या लगेगा? ही के साथ क्या लगेगा? इट के साथ क्या लगेगा? नेम, सबके साथ में ही हेड जाएगा, ठीक है, क्योंकि एक ही है ये। तो सेंटेंस स्ट्रक्चर देखो, इसमें सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब क्या है? हेड,
ठीक है। अब परफेक्ट में तो हमेशा मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगी, तो यहाँ पे देखो थर्ड फॉर्म है, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म ऑब्जेक्ट और अदर। अब देखो सेंटेंस आपको बता देती हूँ एक, ये तो बेस है इसका, ठीक है। वर्षा होने से पहले फसल नष्ट हो चुकी थी। देखो सब्जेक्ट क्या है इसमें, अब यहाँ पे बोलोगे क्या हो रही है, फसल है ना, नष्ट हो चुकी थी, ये सब्जेक्ट इसमें, वर्षा नहीं है, होने से पहले, तो उसमें ये आएगा द क्रॉप्स हेड, आ गया ना हेड। अब ये तो है नहीं सिंगुलर एक्टिव, सबके साथ में हेड आएगा। इसके बाद में नष्ट होना क्या बोलते हैं, डिस्ट्रॉय। अब डिस्ट्रॉय में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी, बन जाएगा डिस्ट्रॉयड। बिफोर पहले, इट रेन्ड, वर्षा होने से पहले ही फसल खराब हो चुकी थी। अब देखो इसमें ये होता है, अगर मैं आपको ये फिल इन द ब्लैंक्स बताऊंगी ना तो इसमें समझा दूंगी। यहाँ पे देखो पास्ट टेंस है और यहाँ पे खाली जगह दे देता है ना हमें, तो यहाँ पे हमें पास्ट करना है। परफेक्ट हो गया लेकिन जाएगा पास्ट में। इसकी एडवर्ब देख लो, आफ्टर, बिफोर, व्हेन, वाइल, सॉरी अंटिल, एज सुन, एज, ये इसकी एडवर्ब्स है। सेंटेंस देखो, अब देखो आप अगर सेंटेंस का पैटर्न सीख जाओगे ना, किस तरीके से उसको यहाँ पे फिल करना है, मतलब हेल्पिंग वर्ब वगैरह, मेन वर्ब कैसे फिल करने, तो ये बिल्कुल ईजी है आपके लिए, ठीक है। और मान के चलो ना ईजी है तो ज़्यादा ईजी होगा। द बॉल, ठीक है, डेस, सॉरी बी ओ डबल एल नहीं है, बेल है ये, बी ए है, ठीक है, जो घंटी होती है ना, रिंग बजी, ठीक है। बिफोर आई रीच द स्कूल, अब यहाँ पे क्या आएगा, देखिए सबसे पहले आपको ध्यान रखना है, ये सेंटेंस है, इसमें सबसे पहले आपने देख लिया इसकी एडवर्ब क्या आ गई है, बिफोर। तो ये जरूरी नहीं है कि यहाँ पे हेड ही आए, और भी आगे बताऊंगी कैसे पता चलता है। लेकिन यहाँ पे देखिए एक चीज अच्छे से समझ लीजिए, यहाँ पे रिच्ड है तो मतलब है तो पास्ट टेंस ना। अब बताओ रिच्ड में क्या जुड़ा है कि ये रिच्ड बन गया, क्या जुड़ा है, ड जुड़ा है, डू जुड़ा है, डिड जुड़ा है, क्या जुड़ा है। मैंने आपको बताया था 3 ही मेन वर्ब जुड़ती है, डू, डज, डिड। तो यहाँ पे क्या जुड़ा है, डज तो जुड़ा नहीं है, ऐसा था, डू जुड़ता है तो कोई चेंज नहीं होता है, यहाँ पे जुड़ा है डिड, क्या जुड़ गया है, डिड, मतलब इधर भी पास्ट आएगा, ठीक है। अब एक चीज कान खोल के ध्यान रख लो, हेड का तो सीधी सी बात है, अगर बिफोर आ जाए ना, एक ट्रिक बता रही हूँ, बिफोर आ जाए तो हेड को, बिफोर का मतलब क्या होता है, पहले होता है ना, तो हेड को पहले लगाना है। जहाँ पे आफ्टर आ जाए तो हेड को कहाँ लगाना है, बाद में लगाना है। यहाँ पे देखो बिफोर है तो हेड का आएगा पहले, डिड आएगा बाद में, ये तो इसमें जोड़ा हुआ है। यहाँ पे देखो दोनों तरफ आपको खाली जगह नहीं दी हुई है, एक तरफ दी हुई है। मैं बता रही हूँ अगर यहाँ पे भी खाली जगह होती है ना ये वाली, तो हम कैसे करते हैं, तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना होता कि बिफोर आ गया तो हेड पहले आएगा और डिड बाद में आएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, हेड, रिंग की थर्ड फॉर्म क्या होगी, रंग, ठीक है, रंग, हाँ ठीक है। देखिए नेक्स्ट देखिए, ए सून एज सी डैश फिनिश हर होमवर्क सी रन आउट प्ले क्रिकेट। यहाँ पे एडवर्ब क्या आ रही है, एज सून एज, तो सी के साथ यहाँ पे क्या जाएगा, हेड, फिनिश का क्या हो जाएगा, फिनिश्ड, ईडी लग जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इसमें एडवर्ब क्या है, वेन। देखिए वेन सी रीच्ड देयर, वो जब वहाँ पे पहुंची, ठीक है, द डिनर, तो डिनर क्या हो चुका था, स्टार्ट हो चुका था, तो इसमें क्या आ जाएगा, हेड स्टार्टेड। नेक्स्ट देखिए मैं आपको इसमें ये फटाफट करवा रही हूँ, ठीक है, फिर हम इसकी एक्सरसाइज भी कर लेंगे आप आराम से, ठीक है। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सेल, विल प्लस हैव लगता है। देखो एक बार आपको रिवाइज करा दूँ, फ्यूचर सिंपल है ना, उसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, सिर्फ विल सेल होती है, इतनी सी होती है, ठीक है। और फ्यूचर कंटिन्यूस में क्या लग जाता है, आगे बी लगता है, और फ्यूचर परफेक्ट में क्या लगता है, हैव लगता है साथ में। सेल हैव, विल हैव, सेल हैव के साथ में क्या आता है, आई वी। विल हैव के साथ में क्या आता है, ही सी इट नेम दे यू, ही सी इट नेम दे यू, ठीक है। सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या होगा, सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, इसमें हेल्पिंग वर्ब क्या आएगी, सेल, विल, हैव प्लस मेन वर्ब। अब परफेक्ट है तो मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म लगेगी, थर्ड फॉर्म। ऑब्जेक्ट अदर, एक सेंटेंस भी देख लीजिए यहाँ पे, सेंटेंस स्ट्रक्चर क्या है, वे शाम तक घर वापस आ चुकी होगी। भविष्य की बात है लेकिन काम क्या है, कंप्लीट है। फ्यूचर की बात है लेकिन काम कंप्लीट बता रहा है कि वो शाम तक घर आ चुकी होगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट क्या है, सी। अब देखो यहाँ पे आपको ये देख के पता चल रहा है फ्यूचर में परफेक्ट है, तो क्या आ जाएगा, सी के साथ में क्या आएगा, विल हैव, ठीक है। अब विल हैव है,
कम की थर्ड फॉर्म क्या होती है? कम ही होती है। कम सेकंड फॉर्म होती है कैम, थर्ड फॉर्म होती है वापस कम। बेक होम बाय इवनिंग, ये टाइम से पहले बाय लगाते हैं इसमें, ठीक है। अब एडवर्ब देखो इसकी, इसमें बाय और बिफोर प्लस टाइम आता है। एक तो आ सकता है बाय और बिफोर, ये दोनों आएगा, पर उसके आगे क्या आना चाहिए? टाइम। अगर टाइम आ जाए और फिर ये दोनों साथ में हो इनमें से एक, तो उसमें क्या यूज होगा? सेल विल प्लस हैव यूज होगा। सब्जेक्ट क्या है वो ध्यान रखना है। देखो यहाँ पे आई डेज फिनिश माई वर्क बाई 10 o'clock। अब देखो यहाँ पे बाई आ गया है, ठीक है। अब देखो बाई के बाद में क्या है? टाइम है ना, ये टाइम आना चाहिए बाई के बाद में। अगर बाई के बाद में टाइम लगा हुआ है तो हम क्या करेंगे? विल सेल हैव कर देंगे। आई के साथ में क्या आ जाएगा? सेल। हैव फिनिश का क्या हो जाएगा? फिनिश्ड, थर्ड फॉर्म होगी, ठीक है। अब देखिए अगला, राम डेज गो टू बेड बिफोर मिडनाइट। वो मध्य रात्रि से पहले राम बिस्तर पर चला गया है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए क्या आ रहा है? बिफोर। बट बिफोर के बाद में क्या आना चाहिए? टाइम। ये रहा मध्य रात्रि, टाइम। तो बाई और बिफोर से, बिफोर के बाद में टाइम आना चाहिए, दोनों में टाइम आया हुआ है, इसमें भी टाइम आया है, ठीक है। मिडनाइट, मध्य रात्रि, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? विल सेल प्लस हैव होगा। तो राम में किसी का नाम है तो इसके साथ में क्या आएगा? मैंने बताया था नाम के साथ में क्या आता है? विल। देखिए विल हैव गॉन, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, अब देखिए आगे, ये आगे प्रेजेंट कंटिन्यूस वाले सारे कंटिन्यूस, जो परफेक्ट कंटिन्यूस है वो सारे हैं। प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस, और यही होते हैं आपके आज टेंस कंप्लीट हो जाएंगे। ये इतना सा पोर्शन बचा है बस। अब देखिए प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस की हेल्पिंग ग्रुप क्या होती है? हैज हैव प्लस बीन होती है। देखो हैज बीन किसके साथ में लगता है? ही सी इट नेम। हैव बीन किसके साथ में लगता है? आई वी यू दे। सेंटेंस देखिए स्ट्रक्चर क्या होगा? सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब में क्या आता है? क्या आता है इसमें? हैज हैव बीन। मेन वर्ब प्लस लगता है इसमें आईएनजी। आईएनजी क्यों लगेगा? मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था, कंटिन्यूस में सभी में आईएनजी लगता है, ठीक है। ऑब्जेक्ट अदर, वे 10 सालों से जयपुर में रह रहा है, तो इसमें देखो सब्जेक्ट क्या है? ही। अब देखो रह रहा है, टाइम आ गया है, सालों से भी यहाँ पर टाइम आ जाए ना और उसके साथ में काम कंटिन्यू, तो समझना है परफेक्ट कंटिन्यूस है, ठीक है। प्रेजेंट परफेक्ट है ये। ही हैज़, ये हेल्पिंग वर्ब आ गई, ठीक है। मेन वर्ब में क्या जुड़ गया? लिव में क्या जुड़ गया? आईएनजी जुड़ गया। कहाँ रह रहा है? जयपुर में। फॉर 10 ईयर्स। टाइम होता है ना जो फिक्स टाइम होता है उसके लिए सिंस आता है, बट जहाँ पे लॉन्ग पीरियड होता है, देखो 10 साल, कौन सा 10 साल है ड्यूरेशन बताया नहीं है तो उसके लिए फॉर यूज़ होगा। लेकिन यहाँ पे 2017 या कुछ डेट टाइम दे देते तो उसके साथ में सिंस यूज़ होता। एडवर्ब देखिए इसकी, सिंस फॉर प्लस टाइम में। देखो लास्ट में हमने देखा था ना जो फ्यूचर परफेक्ट था ना उसके अंदर क्या था? उसके अंदर बाई बिफोर प्लस टाइम था, लेकिन इसमें सिंस फॉर प्लस टाइम आएगा, तो ये समझना है। सिंस किसके लिए आता है? पॉइंट ऑफ टाइम, यानी फिक्स एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए। जैसे 1947 1947, तो उसके साथ में सिंस लगेगा। मंडे है तो सिंस आएगा। सिंस 6 PM, टाइम फिक्स है, मतलब क्लॉक का टाइम होना चाहिए, एग्जैक्ट टाइम होना चाहिए, पॉइंट ऑफ टाइम, तो उसके लिए सिंस यूज होता है। वहीं पे फॉर पीरियड ऑफ टाइम, जहाँ पे ड्यूरेशन होता है, मतलब फिक्स टाइम नहीं होता है। 4 to ईयर्स, अब कौन से 2 साल है हमें पता नहीं, बस बताया 2 साल है। 4 2 days, 2 दिन, कौन से 2 दिन है हमें एग्जैक्ट नहीं पता है, तो उसके लिए क्या यूज़ होगा? फॉर यूज़ होगा। इट हैज़ बीन रेनिंग, अब देखो यहाँ बताओ क्या आएगा? सिंस आएगा या फॉर आएगा? कि बारिश हो रही है, कब से? 1 बजे से। अब घड़ी का टाइम है ना, एग्जैक्ट टाइम बता दिया तो क्या यूज़ होगा? सिंस। यहाँ पे 1 घंटा देते तो हम क्या लगाते? फॉर लगाते। सीता हैज़ बीन स्टडिंग इन द कॉलेज, कॉलेज हॉस्टल में रह रही है, कब से रह रही है? 2017 से, तो यहाँ पे एग्जैक्ट टाइम दे दिया तो क्या लगा देंगे? सिंस। राम डेज वर्क इन द गार्डन सिंस 7 PM, देखो यहाँ पर तो सिंस लगा दिया मैंने, ठीक है। 7 PM है तो उसका वो तो साथ में सिंस लग गया। आप बताओ इसमें क्या आएगा? देखो सिंस और फॉर आ गया, उसके बाद में टाइम आया तो हम क्या कर देंगे? हैज़ हैव बीन। राम के साथ में क्या लग जाएगा? हैज़ बीन। वर्क का क्या बन जाएगा? वर्किंग, आईएनजी लग जाएगा क्योंकि ये कंटिन्यूस है। नेक्स्ट देखो फटाफट, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस की हेल्पिंग वर्ब क्या है? हैड बीन, और पास्ट परफेक्ट की क्या थी? हैड, इसमें क्या जुड़ गया है? बीन। सेंटेंस स्ट्रक्चर वही है सभी में, सब्जेक्ट आएगा
हेल्पिंग वर्ब आएगी, इसमें क्या है हैड बीन, मेन वर्ब आएगी, उसके साथ में फर्स्ट फॉर्म प्लस आईएनजी जुड़ेगा, इसमें ऑब्जेक्ट और अदर। देखो सेंटेंस, अच्छा मैंने इसकी हिंदी नहीं लिखी है। ही हैड बीन लिविंग इन दिल्ली फॉर 10 years व्हेन आई मीट हिम। जब मैं उससे मिला तो वो 10 साल से कहाँ रह रहा था, कहाँ रह रहा था, जयपुर में रह रहा था। ठीक है, तो सब्जेक्ट आ गई, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब में आईएनजी जुड़ गया, ये तो पहले प्लेस है, जगह है। अब देखो 4 क्यों है, ध्यान रखो 10 years कौन से 10 साल है, फिक्स नहीं है। ठीक है, तो उसके लिए 4 आया। अगर यहाँ पे 10 साल ना दे के कोई ईयर दिया होता, मतलब कोई भी, तो देखो कोई तो उसमें क्या आता, सिंस आता। ठीक है, अब देखो इसकी एडवर्ब क्या है, सिंस 4 प्लस टाइम है, पर उसमें आफ्टर बिफोर भी यूज होता है। ठीक है ना, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूज में। देखो राम डेज टीच फॉर 20 years बिफोर हिज डेथ, उसकी डेथ से पहले वो 20 साल टीचिंग करता था। तो देखो यहाँ पे बिफोर आ गया है। ठीक है, बिफोर आ गया है ना, और उसकी डेथ पास्ट की बात है, तो क्या आएगा इसमें, राम के साथ में क्या आएगा, एक ही है ना, क्या आएगा सोचो ना, हेड ही तो है, हेड तो आएगा ना, हेड। ठीक है, बीन टीचिंग, कंटिन्यूज है तो आईएनजी लग जाएगा, सारे कंटिन्यूज होते हैं ना उनमें आईएनजी लगता है, हेड बीन के साथ में आईएनजी लगेगा। सी डेज स्टडी फॉर 2 hours बिफोर हर फ्रेंड केम, उसके दोस्त के आने से पहले वो 2 घंटे पढ़ रही थी। ठीक है, अब देखो यहाँ पे बिफोर तो आ गया है, अब देखो यहाँ पे ये बिफोर कंजेक्शन है। ठीक है, देखो एक यहाँ पे देखो आप केम में क्या जुड़ा हुआ है, सॉरी केम में क्या जुड़ा हुआ है, कम है ना, उसमें क्या जुड़ा हुआ है, डिड जुड़ा है, तो क्या बना है, केम सेकंड फॉर्म। तो इधर सेकंड फॉर्म डिड आ गया ना, पास्ट आ गया, तो इधर वैसे भी ध्यान रखो पास्ट ही आएगा। सी के साथ में क्या आ जाएगा, एक ही तो है इधर, हेड बीन, स्टडी का क्या हो जाएगा, स्टडी। नेक्स्ट देखो फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, इसकी हेल्पिंग वर्ब क्या होती है, विल सेल प्लस हैव बीन। सेल हैव बीन के साथ में क्या आता है, आई वी, विल हैव बीन के साथ में ही सी इट नेम दे। एडवर्ब क्या है, देखो इसमें बाई प्लस टाइम होगा, लेकिन इसके बाद में सिंस 4 प्लस टाइम भी होता है। ठीक है, ये हो सकता है। देखो बाई, ये आ गया बाई, दिख नहीं रहा होगा ना, बाई प्लस टाइम द नेक्स्ट ईयर, ये आ गया ना, ये आते हैं हमें समझ जाना है, बाई के साथ में टाइम आ जाए ना ये वाला आगे, तो ये समझ जाना है, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस होगा। ठीक है, आई डेज वर्क हार्ड टू अचीव माई गोल फॉर 5 hours, मतलब 5 घंटे से वो अपना गोल अचीव करने के लिए कड़ी मेहनत कर रहा है। तो यहाँ पे आई के साथ में क्या आएगा, सेल। वर्क का क्या हो जाए, सॉरी हैव बीन, वर्क का क्या हो जाएगा, वर्किंग। कंटिन्यूज में सारे में आईएनजी लगते हैं, कुछ है ना वर्ब होती है जिनमें आईएनजी नहीं लगता है, वो मैंने आपको बताई थी। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा, और आगे हम लोग इसकी एक्सरसाइज करेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, क्योंकि ये पढ़ तो लेते हैं हम लोग, लेकिन इसकी एक्सरसाइज करते हैं ना, इसके जिसके क्वेश्चन सोल्व करते हैं तब हमें एग्जैक्ट समझ में आते हैं। इसके एडवर्ब आप याद कर लेना, बाकी इसकी एक्सरसाइज मैं नेक्स्ट वीडियो में करवा दूँगी। थैंक यू, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें प्लीज़।